नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वो मुख्य सेविका भर्ती के लिए बहुत ही जरूरी है। इस भर्ती को पारदर्शी बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी अभ्यर्थियों के पास कॉल और मैसेज आए हैं कुछ लोगों के, और वो कितने सही हैं या झूठे हैं उसकी बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन 4 से 8 लाख में सीट बिकवाने की वो जिम्मेदारी लेते पाए गए हैं। अब उनकी बातों में कितना दम है वो अलग बात है, लेकिन आपको क्या करना है, इस भर्ती में भ्रष्टाचार रोको अभियान को आगे बढ़ाना है। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि सभी भर्तियां भ्रष्टाचार मुक्त हो रही हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ना, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेहनत करने वालों को ही नौकरी मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेहनत करने वालों को नौकरी मिलेगी तो कट ऑफ भी बहुत कम रहेगी और सभी को नौकरी मिल जाएगी जितने लोग भी मेहनत किए हैं ईमानदारी से। लेकिन जो कुछ लोग पैसे लेने की कोशिश में है या कुछ लोग पैसे देने की कोशिश में है, उनको कैसे बाहर करना है वही मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस भर्ती को पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बनाए रखने के लिए। तो भ्रष्टाचार रोको अभियान क्या है उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि आखिर क्या आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कई अभ्यर्थियों के पास कुछ दलालों की कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में आयोग के अंदर से सेटिंग करवाकर सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। अब ये जो अभ्यर्थियों को कैसे दलाल अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये दलाल कैसे इन अभ्यर्थियों को अपने झांसे में फंसा रहे हैं वो मैं आपको एक बताता हूं कि टेलीग्राम पर कई कोचिंगों के ग्रुप बने हैं, ठीक है। तो वहां पर दलाल भी घुसे हुए हैं। वो अभ्यर्थियों को मैसेज करते हैं कि आपके नंबर कम है, आपका हम सेटिंग आयोग के अंदर करवा देंगे। तो इस तरीके से वो लोग वहां पर उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से उनको उन अभ्यर्थियों का लिंक मिल जा रहा है जिन्हें अपने चयन पर डाउट है। तो डाउट इस समय सबको है, क्योंकि पेपर इतना खतरनाक बना दिया आयोग वालों ने कि जो किताबें थी मार्केट में उनसे बाहर ही था पेपर पूरा लगभग। तो ऐसी स्थिति में और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले यूट्यूब पर वो भी अभ्यर्थियों की हवा टाइट किए हुए हैं कि ऐसा नहीं, इतना कट ऑफ हाई जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, सब फालतू की बातें हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मैसेज आ रहे हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में आयोग के अंदर से सेटिंग करवाकर सिलेक्शन करवा दिया जाएगा, जिसके बदले में वे अभ्यर्थियों से 50,000 से 2 लाख तक एडवांस मांग रहे हैं। बाकी रकम सिलेक्शन के बाद देने की बात कर रहे हैं। बाकी रकम में उनको किसी को 4 लाख बता रहे हैं, किसी को 6 लाख बता रहे हैं, किसी को 8 लाख बता रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज और कॉल आए हैं और उनके पास ऐसे मैसेज और कॉल आई हैं जिनसे जो लोग उन्हें लालच देकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर और यही तरीका यूपी दरोगा भर्ती में अपनाया गया था, जिसमें सेंटर्स पर अभ्यर्थियों को नकल करवाकर पास किया गया था। इसी तरीके से यूपी दरोगा भर्ती में अभ्यर्थियों के पास कॉल आए थे और उनसे पैसा लिया गया था और उन्हें नकल बाकायदा करवाई भी गई थी। तो इस बात को हल्के में लेना भी बेवकूफी होगी, ठीक है। तो इस बात को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह भी हो सकती है कि ये लोग फर्जी हैं और जबरदस्ती मौके का फायदा उठाकर लूटने का प्लान बनाया हो। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि वाकई में आयोग का कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो। ऐसी परिस्थितियों में सभी महिला अभ्यर्थियों को एकजुट होकर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। वो कदम कौन सा है मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को सभी को शेयर करिएगा। अपने घर पर जितने लोग हैं उनको भी सचेत करिएगा। पहला तो यह है कि किसी भी झांसे में ना आए, और क्योंकि कुछ लोग फर्जी बनकर आपसे रकम लूट सकते हैं तो इसीलिए किसी के झांसे में नहीं आना है। और दूसरा, आप सभी को एक आरटीआई लगानी होगी। आरटीआई क्या है? देखिए, आरटीआई लगाने का कोई खर्चा नहीं होता है। अगर आप अपने हाथ से लिख पा रहे हैं तो कोई खर्चा नहीं है, मात्र आपको 5 रुपए के स्टाम्प पेपर लेना होगा, एक लिफाफे में स्टाम्प पेपर नहीं, स्टाम्प टिकट, डाक टिकट लेनी होगी। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, स्टाम्प पेपर नहीं लेना है आपको, डाक टिकट लेनी होगी और इसका प्रिंट आउट निकलवा के या 10 रुपए का, और उसमें 10 रुपए का नोट लगा के आप भेजेंगे तो आपको आरटीआई का जवाब मिल जाएगा, जिसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का
व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का या व्हाट्सएप चैनल का नाम है क्विक रिवीजन क्लासेस। तो आप इनसे जुड़कर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वो आरटीआई क्या है आखिर, उसको भी आप समझ लीजिए कि सेवा में जन सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ उत्तर प्रदेश। विषय रहेगा मुख्य सेविका भर्ती से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में निम्न सूचनाओं की जानकारी। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुख्य सेविका भर्ती 2022 की परीक्षा आयोग के द्वारा 24 सितंबर 2023 को 2 पालियों में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कई सालवर पकड़े गए। तो ध्यान देने वाली यह भी बात है कि सालवर यहां पर भी पकड़े गए हैं। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में सम्मिलित कई अभ्यर्थियों के पास टेलीग्राम तथा अन्य माध्यमों से कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा संपर्क साधा गया है कि वे आयोग के अंदर से धांधली द्वारा मुख्य सेविका में चयन को सुनिश्चित करवा सकते हैं, जिसके बदले में उन्होंने 4 से 8 लाख रुपए तक की मांग की है। ऐसी परिस्थितियों में अभ्यर्थियों के मन में भर्ती की प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता को लेकर संदेह और डर का भाव उत्पन्न करती हैं। ऐसी परिस्थितियां अभ्यर्थियों के मन में भर्ती की प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता को लेकर संदेह और डर का भाव उत्पन्न करती हैं। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त संदेहों और डर के भावों को दूर करने के लिए निम्न बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पहला बिंदु क्या है? क्या मुख्य सेविका भर्ती में आयोग के द्वारा कोई धन लेकर अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाता है? देखिए, इसका वो सीधे सीधे उत्तर देंगे नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप ये आरटीआई भेजेंगे तो वहां पर आयोग में एक चर्चा होगी कि ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में, जिससे वहां पर आयोग में बात होगी। और ये बात होना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बात सरकारी दस्तावेज में आ जाएगी अगर आप आरटीआई लिखकर भेजेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है? क्या आयोग द्वारा कॉपियों के मूल्यांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है? क्या आयोग द्वारा मुख्य सेविका भर्ती से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सतर्कता जांच कराई जाती है? अभ्यर्थी सतर्कता जांच कराई जाती है। भर्ती को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए क्या आयोग द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं? अगर उठाए गए हैं तो वो क्या है? तो ये पूरी आरटीआई आपको लिखनी है। मात्र 10 रुपए का खर्चा है और आप सभी लोग इसको जरूर भेजिए। अपने पास में जाके डाक टिकट लीजिएगा और लिफाफे में आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं। प्रिंट आउट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट आउट करवा के उसमें आपको यहां पर अपना जिस दिन आप भेजें उसकी डेट यहां पर लिख दीजिएगा। जिस शहर से आप भेज रहे हैं उसका यहां पर स्थान लिख दीजिएगा। यहां पर आपका नाम होना चाहिए, आपके पिता या पति का नाम होना चाहिए और आपका पता होना चाहिए। हो सके तो अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर लिखनी है। इसके अलावा आपको यहां पर अपने साइन भी करने होंगे। ठीक है, आप जो भी साइन करते हो जिस तरीके से वो यहां पर आप कर दीजिएगा। ठीक है, भेजने का पता क्या है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहां पर आप ऊपर लिख दीजिएगा जन सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यह आपका भेजने का पता है। तो इस आरटीआई को आप जरूर भेजिएगा। इसको मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या लिखकर भी इसको भेज सकते हैं। इसको भेजने से आयोग में एक चर्चा होगी कि भ्रष्टाचार पे कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वाकई में वहां पर कोई भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी हो सकता है, अध्यक्ष ईमानदार हो, अन्य कोई छोटा अधिकारी गोलमेल कर रहा हो। देखने में आया है कि अक्सर छोटे अधिकारी बाबू लोग ही गोलमेल करते हैं, बड़े अधिकारियों के इसकी भनक तक नहीं लग पाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको यहां पर क्या करना है कि यह जानकारी जरूर आयोग तक पहुंचानी है कि जो शहर में है, बाजार में क्या क्या बात चल रही है और किस तरीके से अभ्यर्थियों को लालच दिया जा रहा है कि उनका सिलेक्शन पक्का करवाया जा सकता है। तो अगर आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भर्ती पारदर्शी तौर पर हो सकती है। अगर थोड़ा बहुत भी भ्रष्टाचार की संभावना होगी उसको कम किया जा सकता है। तो सबसे सटीक उपाय यही है, भ्रष्टाचार रोको अभियान में जुड़े और सभी लोग आरटीआई जरूर भेजें। इसके अलावा जो भी बन सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। मेरे पास यह सूचना कल आ गई थी
कि इस तरीके की जानकारी अफवाह चल रही है, लोगों के पास कॉल आ रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपके लिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। वो मुझे आज समझ में आया, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक आरटीआई मैं भी भेजूंगा, मैं ऑनलाइन भेजूंगा, आप लोग भी चाहें तो ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, पूरा इसको लिखकर, और वहां पर आप भेज सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन भेज सकते हैं डाक टिकट के द्वारा। ठीक है, तो इतना आप जरूर करिए, और आप सभी के पास आयोग के द्वारा एक लेटर आएगा 30 दिनों के अंदर, जिसमें पूरी जानकारी होगी। तो अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भर्ती पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ संपन्न कराई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह सुझाव पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई अन्य सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मैं आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं, आपके भर्ती के अंत तक बना रहूंगा आपके साथ, ताकि आपके साथ कोई भी अन्याय ना हो। और जितने लोग आपको इतना ज्यादा कटाव बता रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने साल भर तो कानूनों की धाराएं पढ़ाते रहे हैं सिलेबस के नाम पर, जो धाराएं एग्जाम में कहीं पर भी ना तो सिलेबस में थी और ना ही एग्जाम में पूछी गई। तो ऐसे लोगों की कटाव पर आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए, जो सिलेबस के नाम पर आपको धाराएं रटवाते रहे कानून की। और अच्छे से पढ़िए और समझिए कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, और अगर आपने बहुत अच्छा पेपर किया है, क्योंकि जो मुझे पता है कि कौन टॉप कर सकता था, कौन फेल हो सकता था, मैंने तकरीबन 8-9 से बच्चों के साथ लगातार 1 साल से बना हुआ हूं, तो मुझे पूरी जानकारी है इस भर्ती के बारे में। इसलिए मैं आप सभी को सचेत कर रहा हूं, आप सभी लोग ये आरटीआई जरूर भेजें। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अलग से वीडियो उसके लिए बना दूंगा। लेकिन जो मैंने आपको सुझाव दिया है, ये पूरी आरटीआई आप एक बार जरूर भेजें। इसका जो फाइल है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या एक कोरे कागज पर इसको पूरा लिखकर, नीचे जो जो मैंने आपको बताया है वो चीजें लिखकर एक लिफाफे में बंद कर भेजने के पता में तो यहां पर आपको भेजने के पता में जन सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, ये लिख दीजिएगा, और अपना नीचे पता जरूर लिख दीजिएगा, बाई या फ्रॉम, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास और कोई सुझाव है, कोई उपाय है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।